मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब, दिन भर की अहम खबरें। इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। शाहीन बाग में फायरिंग, शूटर ने कहा देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने बजट में क्या इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली, सालाना 5 लाख तक आमदनी पर टैक्स नहीं। राहुल गांधी ने कहा मोदी के बजट के नाम पर सिर्फ भाषण और आदादो शुमार का जुमला, बेरोजगारी की कोई चर्चा ही नहीं। Any concrete idea, any strategic idea that would help our youngsters get jobs. मोदी के बजट से शेयर बाजार मुंह के बल गिरा, बाजारों में मचा कोहराम। आम बजट पेश करने के दौरान मुल्क गिर बैंक हड़ताल, मोदी के दौरे इक़्तिदार में स्याह दिन। खबरें तफसील से। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बताते हुए कहा कि हमारी मईशत की बुनियाद मजबूत है। 2020-21 का बजट इक़्तिसादी तरक्की और हसास समाज की रूह पर मरकूज है। उन्होंने मोदी हुकूमत के दूसरे दौर में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि GST से मुल्क की मईशत मजबूत हुई है और इससे इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। GST के तहत सार्फिन को 1 लाख करोड़ रुपए के फायदे दिए गए हैं। GST के निफाज से 16 लाख नए टैक्स दहिंदगान जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के कर्ज में काबिल जिक्र कमी आई है। वजीर मालियात ने तवील बजट खिताब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 घंटा 41 मिनट के बजट खिताब में इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली करते हुए उसे 6 हिस्सों में रखा, यानी सालाना 5 लाख आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीतारमन ने टैक्स स्लैब में तब्दीली करके थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी मुंसलिक किया है। बजट में लोगों को पुराने टैक्स से भी टैक्स अदायगी मुतबादिल भी दिया गया है। नए टैक्स स्लैब का फायदा उठाने के लिए सार्फिन को 70 रियायतें छोड़नी होगी। वजीर मालियात ने नई तालीमी पॉलिसी का जल्द ऐलान, तालीमी इदारों के लिए 99,300 करोड़, हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़, ख्वातीन से वाबस्ता मंसूबों के लिए 28,600 करोड़, किसानों के लिए कुसुम समेत 16 मंसूबों के लिए 61,000 करोड़, सीनियर सिटीजन के लिए 9,000 करोड़, पसमादा तबकात के लिए 53,700 करोड़, भारत नेट प्रोग्राम के लिए 600 करोड़, ग़िज़ाई अजनास के लिए 35,600 करोड़, टूरिस्ट मरकज के लिए 2500 करोड़, सकाफती मंसूबों के लिए 31,500 करोड़। अलर्ट करने के साथ बैंक फेल हो तो गारंटी 5 लाख तक महफूज रहने। रेलवे स्टेशनों को वाईफाई की सहूलत, 150 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने, 5 नए स्मार्ट सिटी और LIC की IDBI बैंक के बड़े हिस्सों को फरोख्त करने की तजवीज पेश की है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत के बजट में लंबी तकरीर के अलावा कुछ भी ठोस नहीं है, सिर्फ लंबी बयानबाजी हुई है। उन्होंने कहा कि रोजगार पे बजट में कुछ भी, हुकूमत के पास नौजवान के लिए कोई मंसूबा नहीं है और मईशत में बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बजट में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं जिससे हकीकत का कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा कि वजीर मालियात ने कबूल किया कि कौमी घाटा 3.8% है, ये अफसोसनाक है। आनंद शर्मा ने कहा कि बजट वाज़े नहीं है, IT के छापे बढ़ गए हैं, टैक्स दहशतगर्दी ने ताजिरों की दुनिया में दहशत पैदा की है, तरक्कियाती मंसूबों की कमी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि दिवालिया हुकूमत का दिवालिया बजट। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि बजट में दिल्ली वालों के साथ सौतेला सुलूक हुआ है। RJD ने कहा कि गोली मारो का नारा देने वाले वजीर ममलकत बराए मालियात आज मुल्क को बता रहे हैं कि बजट सबका साथ सबका विकास है। दिल्ली के शाहीन बाग में एक शख्स ने 3 फायरिंग की है। वहां देखने वालों ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में 3 फायरिंग की और जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया है। उस इलाके में गुज़श्ता 48 घंटों में यह दूसरी फायरिंग है। फायरिंग करने वाले का नाम गोपाल है। वह दिल्ली के दल्लूपुरा का रहने वाला है। हिरासत में गोपाल ने कहा कि हमारे देश में और किसी की नहीं, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी।
नहीं इसी के हाथ में था इसके हाथ में था पिस्टल, इसके हाथ में था पिस्टल। अरे पिस्टल तो ले लो, पिस्टल इसके हाथ में ही है, इसके अंदर ही पिस्टल तो निकालो, इसका पिस्टल क्यों नहीं निकालने दे रहे? इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बख़ैर।